के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर पहुंचेंगे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। और अंत्येष्टि में बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, कई बड़े नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। साधु संतों में महंत नरेंद्र गिरि की हत्या के बाद जिस तरह से पार्थिव शरीर में उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह से शोक का माहौल है, जिस तरह से दुख का माहौल है, ऐसे में भारी संख्या में आज यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ने की बात कही जा रही है। इसी विनय मिश्रा हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से लगातार बने हुए हैं, स्थल से बने हुए हैं हमारे साथ। विनय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पार्थिव शरीर को अब अंतिम दर्शनों के लिए अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे के बाद खोला जाएगा। क्या कुछ वहां की स्थिति है, कैसे लोगों को अनुमति दी जा रही है, कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे, और साथ ही साथ तमाम बड़े नेताओं के आने की जो बात की जा रही है उनके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल वहां पर रखा गया है? यहाँ पे जो है भक्तों का रेला लगातार बना हुआ है और अंतिम दर्शनों के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पे जो है पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की जो व्यवस्था हुई है हम आपको दिखाते हैं। तो है देखिए एक हमारे यहाँ है दर्शन के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे जो है इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और यहीं पे जो है लोग जो है भक्त वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल। जी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि आप वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए उनसे भी बातचीत करें, किस तरह का माहौल है, क्योंकि दुखद घड़ी है उनके अनुयायियों के लिए। साधु संतों के खेमे में शोक की लहर डूबी हुई, तो वहाँ अगर कुछ लोग हैं जो उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, तो उनसे बातचीत करने का भी आप प्रयास करें कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की क्षति है उनके लिए, क्या कुछ महत्व उनके जीवन में महंत नरेंद्र गिरि का था। हम चाहेंगे आप बातचीत करें। जो भक्त अनुयायी है अभी उनको गेट के बाहर रखा गया है। जो भीड़ है वहाँ पे उनको एक अलग जगह स्थान पे जो है मंदिर परिसर के साथ दूर है। यहाँ पे अभी लोगों को आने के लिए मनाही है। जैसे ही लोग आते हैं जरूर उनसे आपकी वार्ता करवाऊंगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा विनय, जिस तरह से इस पूरे मामले में संदिग्ध हालात में जिस तरह से मौत हुई है, उसके बाद पूरी तरह से कई बयान और खुलासे के बाद ये गुत्थी और अधिक उलझती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है, कई बड़े नेता पहुंचेंगे, और इसके साथ जिस तरह का माहौल है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ भी वहां पर उपस्थित होने वाली है। यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस कर दी गई है। अभी कल द्वारा कहा जा रहा है कि जब पाटन के बाद ही कुछ चीजें साफ हो सकेगी, हत्या की गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन आज जो है तो रक्तों झटकने के ऊपर लगाई जा रही है। सीधे में आ रहा है कि एक मान संत है पाटन के लिए जो है विराम लगाया जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। आप अपनी जी विनय, आप अपनी नज़र बनाई रखिएगा। जैसे ही आपके पास भक्त आते हैं हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे किस तरह वहां पर लोग इस समय महसूस कर रहे हैं, किस तरह अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। हमारे साथ लखनऊ से संदीप और साथ ही साथ राहुल मिश्रा भी प्रयागराज से बने हुए। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले में अब आनंद गिरि का बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि महंत नरेंद्र गिरि की हत्या की गई है वर्चस्व को लेकर। साथ ही साथ पुलिस का कहना था कि सुसाइड है, लेकिन इस मामले में अब गिरफ्तारियां भी की। क्या लगता है आपको कि अब इस तमाम मामले में पुलिस को एक बार फिर से छानबीन शुरुआत से करनी होगी, क्योंकि जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं, ऐसे में कई आशंकाएं हैं जिनको लेकर पूरी छानबीन और उनको खंगालने की आवश्यकता बन पड़ेगी। मैम बता दें, पुलिस जो है वो रिपोर्ट देख के, जो सुसाइड नोट था उसे देख के उन्होंने अनुभव किया कि ये सुसाइड है। पर जैसे बढ़ते बढ़ते मामले चले गए, खुलासा होती गई, दो नोट उन्होंने लिखा था सुसाइड नोट, उसमें 3 आदमी के नाम था। तीनों को पूछताछ के लिए पुलिस पूछताछ करने के लिए बैठाई गई। और वहीं पर क्या देखा जाए तो मंत्री कैबिनेट, जो मंत्री है कैबिनेट में, नंद कुमार नंदी का कहना है कि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। ये एक गलत बात है, इसकी जांच की जाए। जांच करके ये योगी सरकार में गलत जो करेगा वो बचेगा नहीं, उनका ये कहना है। और भक्तों का जो है, जो और है महंत है, उनका कहना है कि अगर पुलिस की बस की नहीं है तो सीबीआई जांच की जाए, सीबीआई जांच के माध्यम से इसका खुलासा की जाए। और ये गलत है, योगी सरकार है, सब एक्टिव हैं और इसमें गलत नहीं होना चाहिए। और भक्तों का भी यही कहना है कि जांच हो, अगर पुलिस नहीं है करती तो सीबीआई से हो, लेकिन न्याय
मिलना चाहिए इन्हें। जी बिल्कुल ठीक इनका है सिर्फ जी जी बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ से संदीप भी बने हुए हैं। संदीप, इस पूरे मामले में जिस तरह से हनुमान मंदिर के पुजारी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आरोप उनके बेटे पर भी लगाए जा रहे हैं कि संदीप तिवारी ने जिस तरह से किसी टेप को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की या प्रताड़ित करने की कोशिश की, तो क्या इस मामले में संदीप की गिरफ्तारी को लेकर आगे कुछ पुलिस के द्वारा कदम उठाए गए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कल देर रात ही जो है आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों लोगों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही है। हालांकि इनके पास में जो ऑडियो है या वीडियो है इनके पास में, उस वीडियो में क्या कुछ ऐसा है जिसको लेकर के प्रताड़ित हो रहे थे नारायण गिरी जी। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर पुलिस जो है पूरी तरीके से एक बार पुनः जो है पीछे वाली कड़ी थी उस कड़ी से पूछताछ कर रही है और उस कड़ी से जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि उन्होंने आत्महत्या जैसी बड़ा कदम उठाना पड़ा उनको मजबूर होकर के, या उनकी हत्या की गई। तो इस सारे मामलों को लेकर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और जो वहां पे जो उनके भक्त हैं, जो अध्यायी हैं उनके, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, जो उनके आगे पीछे, वो जो सवाल उठा रहे हैं कि एसएसएल जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले की पुलिस अभी तक पूरी जांच कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे इन पूरे मामले घटनाक्रम की अगर गुत्थी नहीं सुलझती है तो निश्चित तौर पे जो है वह अखाड़ा परिषद के जो मेंबर हैं वो लोग जरूर जो है एसएसएल जांच की मांग करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे बिंदुओं को लेकर के एक बार जांच के पहलू जरूर है स्पष्ट करेंगे कि आखिर किन विषयों पर जांच होनी चाहिए और इस कौन सी एजेंसी इसको जांच करेगी पूरी घटनाक्रम को। क्योंकि एक तरफ नारायण गिरी की गिरफ्तारी होती है, नारायण गिरी का जो बयान आता है कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, और फिर उसके बाद कुछ महीने पहले नारायण गिरी और आनंद गिरी के बीच में एक विवाद होता है और वो उस विवाद के बाद से फिर एक ऑडियो माफीनामा आता है, ऑडियो में वीडियो आती है माफीनामा की। तो पूरी तरीके से ये एक साजिश की बू आ रही है, वो दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे इसमें कई गुत्थियां ऐसी हैं जो अभी तक सुलझ नहीं रही है। जी बिल्कुल संदीप, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। संदीप आपका भी शुक्रिया, राहुल आपका शुक्रिया, विनय आपका भी शुक्रिया। वापस आपके पास लौट के आएंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी। तो लगातार जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में, या यूं कहे कि जिस तरह से बयान आ रहा है, अब ये गुत्थी सुलझने का नाम ले रही है, हत्या है या सुसाइड, इसका खुलासा तो पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। तमाम जांचों को देखने के बाद, जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद देखना यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद क्या आगे इस पर सीबीआई जांच की जो मांग अब उठने लगी है।